सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए कोई एज नहीं है। छोटे बच्चे को भी संस्कार सिखाओगे वो तब सीख लेगा, बड़े को सिखाओगे तब सीख लेगा। समय नहीं है आजकल किसी के पास भी, लोग अपनी गैजेट की दुनिया में व्यस्त हैं। किसी बुजुर्ग का हालचाल पूछ रहे हो, किसी को रोड क्रॉस करवा दिया आपने, 4 पौधे लगा दिए आपने, सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हो ना, समाज को दे रहे हो। समाज मतलब प्रकृति को दे रहे हो। मेरे कहने पे 10 लोगों ने हेलमेट डालना शुरू कर दिया, बाइकिंग की जर्नी सफल हो गई। तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि आपके किसी भी कार्य करने से समाज में क्या संदेश जा रहा है। अच्छा बुरा फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 लोग सोच रहे होंगे क्यों ही इंटरव्यू दे के अपने आप को बड़ा ग्लोरीफाई कर रही हैं आप। हर लड़की बाइक चलाती है भैया। समाज में जो लोग जो इस माइक से दूर हैं, इस कैमरे से दूर हैं, जिनको नहीं पता है, 10 आपके दर्शकों में से 2 लोग वही होंगे। वो 2 लोग इंस्पायर करने हैं मुझे, वो 10 इंस्पायर नहीं करने हैं आपको या मुझे। ये शक्ति उद्घोष मेरी एक संस्था है और प्रीति चौधरी का जो मेन मकसद है देश में समाज के लिए या देश के लिए अच्छे लोग खड़े करना, जिनको अपने देश से प्यार हो। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, आपको भी होगा। कहीं इंडिया लिखा आ रहा है ना, आई फील वेरी प्राउड है, दिल खुश हो जाता है। कहीं तिरंगा दिख रहा है ना, मुझे बहुत खुश हो जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा नेशनल इंटरेस्ट रहा है। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा तिरंगा आगे बढ़े, मेरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। सो दैट इज़ माय कंसर्न। ये मिशन हमने इनिशिएट किया था साल 2020 में। तब से लेके आज तक 300 ज़्यादा संख्या की जो बच्चियां हैं, लड़कियां, जिनको हमने फ़ौज और पुलिस की तैयारी करवाई है। बहुत गर्व और खुशी के साथ बता रही हूँ, 21 की 22 लड़कियाँ उसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस में अभी सेवाएँ दे रही हैं। सब इंस्पेक्टर के नाते, कांस्टेबल के नाते भारतीय सेना में सेलेक्ट हो गई हैं। JKSSB के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हैं। और शक्ति उद्घोष का 2 ही मकसद हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसा एक नमूना पेश करना कि लड़कियों को तैयारी करवाने के लिए भर्ती परीक्षा की कोई एक जगह है तो वो शक्ति उद्घोष है, जहाँ आपके फिजिकल का ख्याल रखा जाएगा। आपको दौड़ पास करनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, हम करेंगे। आपको एग्जाम की तैयारी करवानी है, हम करेंगे। आप सब लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, शक्ति उद्घोष फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करो। नहीं जुड़ना, आप अपने स्तर पर अच्छा काम करो। भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का आपके आसपास रहता हो, जिनको लगता है कि इनको गाइडेंस मिलेगी तो ये अच्छा कर पाएंगे, उनको हमारे पास आप भेज सकते हैं। आपके माध्यम से पूरा समाज ये मैसेज सुनता है। एक हाथ से काम नहीं होता, एक हाथ से समाज का बदलाव नहीं किया जा सकता। आप हमारे साथ जुड़ें, जिस भी कैपेसिटी में है, जो आपके पास है। आप पढ़ा सकते हैं, आप कुछ दे सकते हैं, आप बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, आप फिजिकल कोचिंग दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं भी जुड़ना है, अपने स्तर पे ही कुछ करिए। समाज के अंदर बदलाव लाने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी है। और मुझे लगता है हमारी जनरेशन चली भी जाएगी तो कुछ और लोग तैयार हो जाएंगे। देश चलता रहना चाहिए, समाज आगे बढ़ता रहना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास हो। भारतवर्ष महान हो। जय हिंद। आप देख रही हैं यंग बाइट्स में, हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ प्रीति चौधरी से, जो कि बाइकर हैं और इसके साथ साथ कई तरह की सोशल एक्टिविटीज़ जो है उनके द्वारा की जाती है। उनकी फाउंडेशन है जिसके बीच वो लगातार कई तरह के इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें वुमेन को एम्पावर्ड किस तरह से किया जाए उस पर काम किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि मेल पर्सनालिटी जो है वो बाइक चलाती है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि फीमेल भी किसी से कम नहीं है। और कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपनी बाइक की राइड की है वो भी आपको हम बताएंगे किस तरह से इनकी शुरुआत रही है। तो सीधा आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं प्रीति से। तो प्रीति, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। प्रीति, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी फील्ड में जाए, कोई ऑफिसर बने, KS करे, IS करे, पुलिस में जाए या अन्य चीज़ें रहती है, क्योंकि मेन रहता है कि गवर्नमेंट जॉब हो। आपकी बात की जाए तो आपने जिस तरह से बीड़ा उठाया हुआ है वुमेन को मोटिवेट करना, वुमेन के साथ साथ आपको बता दें कि ये मेल पर्सनैलिटी को भी मोटिवेट करते हैं। जितने भी यूथ है उनके साथ भी ये जुड़े हैं, उन्हें भी मोटिवेट करते हैं किस तरह से उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी जो है ये तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रीति, किस तरह से आपने शुरुआत अपने इसकी की है? क्या एक हर एक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहता है कि जब भी वो कोई चीज़ शुरू करता है, तो आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। देखिए, टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आपने कोई गोल सेट किया हो और उसको फॉलो कर रहे हैं और आगे पीछे हो गए हैं, तो एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक होता है आपके संस्कार और आपकी लाइफ के लेसन्स आपको जो दिए गए हैं। मेरे परिवार की तरफ से यहाँ जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है उसमें सीधा सा था कि आपको सोसाइटी को डिलीवर करना है। समाज को क्या देके जा रहे हो, समाज के लिए क्या काम कर रहे हो, तो उसका प्रयास करने के लिए कोई टर्निंग पॉइंट की आवश्यकता नहीं थी। डे 1 से जब हमने स्कूल कॉलेज स्टार्ट किया तो उसके बाद ही दिमाग में डाला गया कि आपको सोसाइटी को सर्व करना है। कैसे करोगे सर्व? स्कूल कॉलेज जा रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो ना, अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हो, समाज को क्या दे रहे हो? तो सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए कोई एज नहीं है। छोटे बच्चे को भी संस्कार सिखाओगे वो तब सीख लेगा, बड़े को सिखाओगे तब सीख लेगा। तो टर्निंग पॉइंट नहीं कह सकते हैं। सिंस देन, जब से मैं स्कूल कॉलेज में गई हूँ, अपना होश संभाला है, कुछ समाज में करने के लायक बन पाई हूँ,
तो ये काम शुरू किया है कि सोसाइटी को डिलीवर कैसे करना है। तो सोसाइटी को डिलीवर करने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। समाज में बड़े काम करने के लिए छोटी सी बात से शुरू करो। आप परिवार को ही पहले अपने अगर अटेंड कर पा रहे हो, सबका ख्याल रख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, काम है। समय नहीं है आजकल किसी के पास भी, लोग अपनी गैजेट की दुनिया में व्यस्त हैं। किसी बुजुर्ग का हालचाल पूछ रहे हो, किसी को रोड क्रॉस करवा दिया आपने, 4 पौधे लगा दिए आपने, सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हो ना, समाज को दे रहे हो। समाज मतलब प्रकृति को दे रहे हो। तो मुझे जब स्कूल कॉलेज में गई थी, जब सुविधाएं नहीं थी इतनी ज़्यादा और खुद इतनी एम्पावर्ड नहीं थी, चीज़ें चाहिए होती हैं मेंटली फिजिकली आप एकदम एम्पावर्ड होने चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, हाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब तक मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिक्षा के दौरान जिन जिन संगठनों में काम किया, वहाँ से सीखा आहिस्ता आहिस्ता, तो एक स्टेज आई कि हाँ यार अब हम खुद प्रिपेयर्ड हैं, हम 10 लोगों को और तैयार करेंगे और सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करेंगे। वो जर्नी कॉलेज के बाद किया है। कॉलेज के बाद थोड़ा बंदे को लगता है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, 4 लोगों का सामना कर सकता हूँ, अपना बात रख सकता हूँ, तो सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। एज अ बाइकर आपकी शुरुआत कब हुई? कॉलेज, मैंने कहा कॉलेज के बाद ही, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही। उससे पहले बाइक वगैरह मैं चलाती हूँ, घर पे चलाती थी, जो भी सुविधा घर पे मिल गई वो बाइक चला ली, शौक के लिए चला ली, अपने घूम फिर लिया, थोड़ा बहुत 4 लोग देख लें, अच्छा लगेगा, लड़की बाइक चला रही है, तो ऐसा दिमाग में एक विजन रहता था। जब इस बात का वैल्यू समझ में आई कि बाइक चलाने से आप समाज में कुछ बदलाव ला सकते हो क्या, लड़कियों की ज़िंदगी में, लड़कों की ज़िंदगी में, सोसाइटी को कुछ डिलीवर कर पा सकते हो क्या, तो तब उसको बोलते हैं एक रिस्पॉन्सिबल बाइकर की शुरुआत, एक बाइकिंग की जर्नी की शुरुआत, वो कॉलेज के टाइम पे हुई है। जब एहसास हुआ कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, लोग हेलमेट नहीं डालते हैं, तब समझ में आया बाइकिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना था। जब समझ में आया कि एक बाइक चलाने से एक लड़की के अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा कि मैं एम्पावर्ड हूँ, मोटरसाइकिल चला सकती हूँ, भारी मशीन है, सामान्य जन तो नहीं चलाते हैं। और सामान्य हमारे जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सामान्य परिवेश में भी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति चला रहा है, हर लड़की चला रही है, नहीं मिलती भी नहीं है, माता पिता भी कन्विंस नहीं होते हैं। कुछ तो अलग कर ही रही है, और अगर मैं कुछ अलग कर रही हूँ और इससे 4 लोग इंस्पायर हो रहे हैं, देख के उनको अच्छा लग रहा है कि यार ये अच्छा काम कर रही है, उनके मन में कुछ अच्छा भाव जग रहा है, तो बाइकिंग की जर्नी सफल हो गई। मेरे कहने पे 10 लोगों ने हेलमेट डालना शुरू कर दिया, बाइकिंग की जर्नी सफल हो गई। मेरे कहने पे अगर 4 लोगों को ये समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबल बाइकिंग करनी है, आहिस्ता चलाना है, आप बाइक लेके जा रहे हो तो अपने आप में एक आइकन हो, सेलिब्रिटी हो, लोग आपको देखेंगे, और उस सेलिब्रिटी को ये ध्यान में रखना है कि मैंने कैसे कपड़े डाले हैं, बाइकिंग के गैजेट्स गियर डाले हैं कि नहीं, हेलमेट डाली है कि नहीं, मैं आराम से बाइक चला रहा हूँ, हुल्लड़बाजी नहीं कर रहा हूँ, तो बाइकिंग की जर्नी सफल हो गई। तो ऐसे ये कारवां चलता आया और लोगों को लगा कि बाइकर नाम जब स्थापित हुआ है मेरा, लोग बाइकर के नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि आपके किसी भी कार्य करने से समाज में क्या संदेश जा रहा है। अच्छा बुरा फ़र्क नहीं पड़ता है, समाज उसको कैसे परसीव कर रहा है, और आपकी वजह से क्या 4 लोग नए तैयार हुए हैं समाज को डिलीवर करने के लिए, कुछ समाज की मदद करने के लिए, आपसे प्रेरित होकर। तो कितना सफ़र आपने बाइक पे अभी तक तय किया, क्या लगता है आपको? 17-18 साल की जर्नी है ये, कम से कम भी 17 साल की जर्नी है। और पूरा सबसे पहले कहाँ गए थे आप? सबसे पहले हिमाचल गई थी मैं, और 2014 की बात है, जो राइड की बात करती हूँ। बाकी शहरों में, आम शहर में, अपने जम्मू शहर में तो हम घूमते रहते हैं, बट जो सबसे बड़ी राइड मैंने की थी वो मैंने 2014 में की थी, एंड दैट वाज फॉर हिमाचल। उससे पहले अकेले गए थे? अकेले गई थी, और उसके बाद कई लंबे पेरेंट्स से जाने दिया? क्योंकि अकेले जाना, एक अलग जगह पे जाना, वो भी एक चीज़ रहती है, क्योंकि पेरेंट्स को तो रहता है, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट ही होते हैं, बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है। तो आपने क्या वो ऑब्स्टेकल कभी फेस किया कि मैंने ये चीज़ करनी है? देखो, कोई भी काम समाज में करने जाना, जो मैंने अभी इतनी सारी बातें बता दी ना आपको, आप करने चले जाओगे तो आपके पेरेंट्स आपको लो नहीं करेंगे, आप खुद भी थोड़े एक स्टेप पीछे ही रहोगे। ये आपका काम नहीं है ना, और आपका प्रशिक्षण वैसा नहीं हुआ है। कई बार हो भी जाए, भगत सिंह पैदा हो भी जाए, पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो, तुमने कोई ठेका थोड़ी ना लेके रखा है समाज को सुधारने का। तो मुझे लगता है कि एक स्टेज आती है जब पेरेंट्स को लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लो, खुद के लिए कुछ अच्छा कर लो, नौकरी ले लो, पढ़ लो, लिख लो, सोसाइटी का ठेका थोड़ी ना लेके रखा है। रेयरली कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको लगता है, जिनके खुद के संस्कार ऐसे, वो आगे अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि सोसाइटी को भी देना चाहिए। बेटा, अच्छे संस्कार तो सारे माँ बाप देते हैं, सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो पुश चाहिए ना, धक्का, वो आपको अपने घर से मिले, ऐसा पॉसिबल बड़ा कम होता है, मतलब नहीं देते हैं। अभी बाइकिंग की रिश्तेदारों से पूछने शुरू हो जाते हैं, कोई भी काम शुरू किया हो। बिल्कुल, बाइकिंग की आपने बात की, तो बाइकिंग की जर्नी में कहीं जाना है तो मैं भी तो एक बेटी हूँ किसी की पड़ी, मैं भी बहुत लाडली हूँ अपने माँ बाप की, तो मुझे मोटरसाइकिल देके, बुलेट अच्छी भारी मशीन है, कहीं अनजान जगह पे कैसे भेज देंगे वो। तो मेरा एक अपना जो लाइफ का स्किल है वो ये है कि मैं हार नहीं मानती हूँ। मैंने कुछ करना है तो मुझे करना है, मैं वो फिल्मों वाला डायलॉग बोल दूँ मुझे करना है तो मैं करके दिखाऊंगी, ऐसा वाला भी नहीं है। मुझे उनको कन्विंस करना है, ये चीज़ है भैया, ये सही है, मेरे मापदंड के हिसाब से ये सही जा रही है, और
उसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये अच्छा सोसाइटी में इम्पैक्ट डालेगी, आपका नाम कहीं ख़राब नहीं करेगी। तो आपको मुझे सीधे तरीके से, उल्टे तरीके से आपको मानना ही पड़ेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो चीज़ें सोसाइटी में इस्टेब्लिश करनी है। हर बच्चा जो मेरे कैंप में भी आज यहाँ पे आया, हम कॉलेज में बैठे हैं, तो हर बच्ची कॉलेज में पढ़ने आई है सुबह, तो उसके माँ बाप ने उसको भेजा होगा। अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी की बात करें, वो कि मैंने बाइक लेके ये जाना है, मैंने फ़ौज में भर्ती होना है, तो एक सेकंड के लिए वो बैक फुट पे ही जाएंगे, टीचर बन जाओगे, फ़ौज में मतलब इतना इजीली नहीं बन जाएगा रास्ता। तो वो जो इजी रास्ता है वो मैं नहीं चुनती हूँ। मुझे जो चीज़ स्थापित करनी है वो बहुत चैलेंजिंग काम है। समाज में बदलाव लाना बहुत चैलेंजिंग काम है, महिलाओं को आगे लेके आना बहुत चैलेंजिंग काम है। बाइकिंग करना और चैलेंजिंग है, जब आपको लोगों को लगता है लड़की बाइक चला रही है, क्या ही कर लेगी, मतलब क्यों ही चला रही है, क्या करना, क्या आपको क्या साबित करना चाहते हो। ये इंटरव्यू दे के अब 10 लोग सोच रहे होंगे क्यों ही इंटरव्यू दे के अपने आप को बड़ा ग्लोरीफाई कर रही हैं आप। हर लड़की बाइक चलाती है भैया। समाज में जो लोग जो इस माइक से दूर हैं, इस कैमरे से दूर हैं, जिनको नहीं पता है, 10 आपके दर्शकों में से 2 लोग वही होंगे। वो 2 लोग इंस्पायर करने हैं मुझे, वो 10 इंस्पायर नहीं करने हैं आपको या मुझे उन 2 लोगों तक पहुंचना है जिनको लगे कि हाँ ये दीदी, ये बहन, ये लड़की अगर कुछ कर रही है। एक माध्यम है जिसको देखते हैं लोग और इंस्पायर होते हैं। 10 लोग अगर देख रहे हैं तो 10 में से अगर 6 लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, 4 पॉजिटिव जो कर रहे हैं, हमें उनके लिए हमारा मकसद जो है, मेरी लाइफ की जो जर्नी है, जितनी भी हुई है और जितनी आगे रहेगी, मुझे उस 10 की गिनती में से 1 पकड़ना है। वो 9 मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 9 अगर अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत बढ़िया है। जो एक व्यक्ति मेरे कहने से मोटिवेट हो गया और वो चेंज हो गया, किसी एक लड़की की लाइफ मैंने चेंज कर दी, वो अपनी उसकी ज़िंदगी बदल गई। किसने बदली? मेरे एक मैसेज ने, मेरे एक संदेश ने, या मेरी प्रेजेंस ने। बिल्कुल, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाथ चाहिए। आप अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ, खुद तो कुछ इनिशिएट करो। तो हिमाचल के बाद फिर आपकी जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुई और उसके बाद लेह लद्दाख तक आप पहुँचे हैं, और भी कहीं पहुँचे, उसके साथ आपके साथ कितना कारवा जो है वो। देखिए, ये शक्ति उद्घोष मेरी एक संस्था है, और प्रीति चौधरी का जो मेन मकसद है, देश में समाज के लिए, देश के लिए अच्छे लोग खड़े करना, जिनको अपने देश से प्यार हो। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, आपको भी होगा। आपका दिखाने का तरीका अलग है। आज के समय पे जब ये सोशल मीडिया का माध्यम है, बात करते हैं लोग, कहीं चर्चा करते हैं, कोई भी कैजुअल कमेंट कर दिया, कुछ भी टिप्पणी कर दी, पॉलिटिक्स की चर्चा कर ली, कुछ भी चर्चा कर लिया, मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। कहीं इंडिया लिखा आ रहा है ना, आई फील वेरी प्राउड, से दिल खुश हो जाता है। कहीं तिरंगा दिख रहा है ना, मुझे बहुत खुश हो जाता है। देश के लिए, मातृभूमि, जब मैं हिंदी शब्द बोल रही हूँ, मातृभूमि के लिए कुछ कर रही हूँ, यहाँ बैठे हैं ना धरती पे, तो यहाँ कुछ कर रहे हैं ना सोसाइटी के लिए, यहाँ 2 लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा नेशनल इंटरेस्ट रहा है, मेरा देश आगे बढ़े, मेरा तिरंगा आगे बढ़े, मेरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। सो दैट इज़ माई कंसर्न। उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो मैं कर सकती हूँ। तो आपकी जिस तरह से ये फाउंडेशन है, इसकी क्या कुछ एक्टिविटीज़ रहती है, आपका क्या कर्तव्य उसमें रहता है, एज अ क्या डेजिग्नेशन आपका उसमें है? सबसे पहले शक्ति उद्घोष की बात बताती हूँ। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन एक संस्था है, एक NGO है, जो महिलाओं को एम्पावर करने का काम करती है। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मेरा मानना और विश्वास ये है, सैनिक बल, बेल्ट फोर्स, वर्दी वाली जितनी भी फौज या सेना है, उसमें आपका एंटर होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी की आप बात करते हो, रोज़ बोलते हो लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं है, वीमेंस आर नॉट सेफ, महिला पुलिसकर्मी होने चाहिए। तो महिलाओं को प्रिपेयर क्यों ना करें हम महिलाओं को भर्ती क्यों ना करवाएं, हम महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पे क्यों ना तैयार करें कि आप समाज में आगे बढ़ो। जब आपने वर्दी पहनी होगी, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, आपके यहाँ स्टार लगे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। शक्ति उद्घोष का फोरमोस्ट जो काम है वो महिलाओं को भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाना है। अब इस फाउंडेशन की क्या है? मैं इस फाउंडेशन की कन्वीनर हूँ, मेरे साथ एक कारवां एक टीम जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा बड़ी, और कन्वीनर होने के नाते मैं ये मिशन हमने इनिशिएट किया था साल 2020 में। तब से लेके आज तक 300 ज़्यादा संख्या की जो बच्चियां हैं, लड़कियां, जिनको हमने फ़ौज और पुलिस की तैयारी करवाई है। बहुत गर्व और खुशी के साथ बता रही हूँ, 21 की 22 लड़कियां उसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस में अभी सेवाएं दे रही हैं, सब इंस्पेक्टर के नाते, कांस्टेबल के नाते भारतीय सेना में सेलेक्ट हो गई हैं, JK-SSB के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कहीं ना कहीं पहुँच चुकी हैं। बहुत खुशी होती है। और शक्ति उद्घोष का 2 ही मकसद हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसा एक नमूना पेश करना कि लड़कियों को तैयारी करवाने के लिए भर्ती परीक्षा की कोई एक जगह है तो वो शक्ति उद्घोष है, जहां आपके फिजिकल का ख्याल रखा जाएगा, आपको दौड़ पास करनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, हम करेंगे, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, हम करेंगे। तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए भी है? देखिए, जब ये बैच शुरू किया था और शक्ति उद्घोष शुरू किया था, ये संस्था कुल मिला के बनाई गई थी महिलाओं के उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे ये सुनना पड़ता है कि लड़कों ने क्या पाप किए हैं, लड़कों को नहीं आप लेती हैं। तो इस साल का जो बैच है शक्ति उद्घोष का, 2 बैच चल रहे हैं। एक गांधीनगर कॉलेज के प्रेमाइसिस के अंदर होता है सुबह सुबह। दूसरा बैच जो चलता है वो पुरखू में चलता है, बाबा सहजनाथ स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड है वहाँ पे, वो लड़कों के लिए है।
तो ये पहली बार हमने शुरुआत की है कि लड़कों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज वो लड़के यहाँ आए भी हैं और लड़कियाँ जो हैं सुबह के बैच में कोचिंग लेती हैं गांधीनगर कॉलेज में। जी, तो कैसा लगता है आपको, जिस तरह से आपने बोला कि सोसाइटी के लिए मुझे सर्व करना है, खुद के लिए भी आप मतलब कि सोचते हैं कि आप अगर सोसाइटी के लिए करें तो खुद के लिए करें। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही, पेरेंट का सपोर्ट उनको मिल रहा है, लेकिन कई सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जब भी बच्ची कुछ अपने पेरेंट को कहती है कि मुझे ये करना है, तो सबसे पहले वो अपने रिलेटिव्स की राय लेने शुरू हो जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा फेस करना पड़ा था? अगर नहीं करना पड़ा था, जो ये कर रही हैं फेस, उनके लिए क्या कहेंगे? ये सामान्य परिवारों की बातें हैं। हम बहुत बड़े परिवारों में नहीं रहते हैं। ज़्यादा एडवांस फैमिलीज़ की बात की जाए तो वैसे परिवारों से हम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। सामान्य मिडिल क्लास फैमिलीज़, जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर परिवार में यही होता है, बेटा ये क्यों करना है तुम्हें, क्यों जाना है। लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। तो ये कॉमन सवाल है, हर व्यक्ति उठाता है। रेयरली कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि नहीं पूछा जाता, आप जो करना चाहते हो करो, हमारी आपके साथ सपोर्ट है। तो जिन लोगों को ये सवाल का सामना करना पड़ता है, क्यों करना है, ऐसा करना है, आप अपना एक लक्ष्य साध लो, क्या करना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरी तरह मोटरसाइकिल चलाओ, आप सब कुछ करो। आप अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य साध लो। मैंने पुलिस में जाना है, मैंने कोई नौकरी करनी, मैंने टीचर बनना है, मैंने एक आदर्श नागरिक बनना है, आदर्श लड़की बननी है कि हर माता पिता बोले उनकी बेटी की तरह बनो। तो उसके लिए आपने एक अपना गोल सेट करना है। जो भी एग्ज़ाम देना है, पेपर देना है, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं पढ़ाई की है, 10वीं की है, 12वीं की है, एक गोल सेट कर लो। उस गोल के स्टेप होंगे, स्टेप बाय स्टेप करके, वन स्टेप एट अ टाइम करके आप उस लक्ष्य के लिए वहाँ पहुँचो। सबसे पहले तो आप शारीरिक और मानसिक तौर पे तंदुरुस्त रहो। शारीरिक तौर पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से थके हुए आ रहे हो, आप पे प्रेशर है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या आजकल चीज़ें हैं, मेंटल इलनेस, ये सब कुछ नहीं है। इन सबको साइड पे रखो। शारीरिक तौर पे आप तंदुरुस्त हो, मेंटली आप चार्ज अप हो कि मैं समाज में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे जीवन दिया है और मैं कुछ अपने लिए भी अच्छा करूँगी, समाज के लिए भी अच्छा करूँगी। जब भी आप कुछ करते हैं, इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट्स करते हैं, क्या कभी फ़र्क पड़ा है या कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आपको लगा, आपने उसको फेस किया है? देखिए, जहाँ तक बात है पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स की सोशल मीडिया की, मैं बहुत आई एम ब्लेस्ड इनफ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बोलूँ कि बहुत मीडिया के लोग मेरे से अच्छे से वाकिफ़ हैं। पूरा जम्मू कश्मीर मुझे बाइकर के नाम से जानता है बिकॉज ऑफ मीडिया। आप लोगों ने ही मेरी इतनी चर्चा की है। तो मीडिया की तरफ से मुझे कभी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि आप लोग स्पेशली आप लोग खुद ओवरवेलमिंगली इन इनिशिएटिव्स को शेयर करते हैं। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, ना मैं फ़ोटो खींचती हूँ, ना मैं कहीं डालती हूँ। आपके माध्यम से हमारा संदेश लोगों तक पहुँच जाता है। तो जब आपके माध्यम से पहुँच रहा है तो आपके माध्यम से वापस रिवर्ट भी आता होगा। मैं जब आपके माध्यम से प्रोपोगेट करती हूँ उसके बाद भूल जाती हूँ। मुझे पता है मेरा काम था कि आप संदेश 10 लोगों को दो कि वहाँ ये हो रहा है, उसका लाभ उठाओ। उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मेरा मतलब नहीं है। तो मैं कभी ये चेक नहीं करती हूँ कि लोग क्या उस पर रिवर्ट कर रहे हैं। मेरा काम था, काम हो रहा है, ये एक सोशल मैसेज डालना वो अपने आपके थ्रू डिलीवर हो गया। किसी को कोई शंका है, कोई परेशानी है, किसी को लेना है ट्रेनिंग, नहीं लेना है, क्या कर रहे हैं, जगह स्थान बताया होता है। सुबह गांधीनगर कॉलेज में 6 बजे आ जाओ, देख लो क्या होता है। मैं सीटी मार के करा रही होती हूँ, तो मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी पैक्ड रहती हूँ, प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं भी बोलती हूँ मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो, आओ ना सुबह ग्राउंड में। पता ना क्या सुना तुमने, यही सुना कि मैं भर्ती की तैयारी कराती हूँ, ट्रैक सूट डालो और आ जाओ उधर ग्राउंड में लाइन में लग जाओ। तो हमें चीज़ों को एम्पलीफाई करना है, नेगेटिव चीज़ों को निकालना होता है। तो मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, निकाल लूँगी क्या, मैं सुनती भी नहीं हूँ जी। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है, क्योंकि जितनी भी मेल है या फीमेल हैं उनको आप आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित जिस तरह से करें, चाहे कांस्टेबल की बात की जाए, चाहे एसआई की तैयारी की बात की जाए, चाहे आर्मी की तैयारी की बात की जाए, तमाम तैयारियां जो है इनके द्वारा जो है वो करवाई जाती है और मोटिवेशन जो है दी जाती है, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से है? आप सब लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, शक्ति उद्घोष फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करो, नहीं जुड़ना आप अपने स्तर पे अच्छा काम करो। भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का आपके आसपास रहता हो जिनको लगता है कि इनको गाइडेंस मिलेगी तो ये अच्छा कर पाएंगे, उनको हमारे पास आप भेज सकते हैं। तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो? शक्ति उद्घोष फाउंडेशन का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आपको बहुत आप मैसेज करेंगे तो इंस्टेंटली आपको रिप्लाई आ जाएगा। फेसबुक के माध्यम से हमारी बाकी कुछ संपर्क नंबर हैं और सबसे ईजी माध्यम है इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है, नहीं है तो आप प्रीति चौधरी को ढूंढ सकते हैं, वहाँ मैसेज कर दीजिए। तो आप किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी की लाइफ बदलनी है, खुद चेंज होना है, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपके माध्यम से पूरा समाज ये मैसेज सुनता है। एक हाथ से काम नहीं होता, एक हाथ से समाज का बदलाव नहीं किया जा सकता। आप हमारे साथ जुड़ें,
जिस भी कैपेसिटी में है, जो आपके पास है, आप पढ़ा सकते हैं, आप कुछ दे सकते हैं, आप बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, आप फिजिकल कोचिंग दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं भी जुड़ना है, अपने स्तर पे ही कुछ करिए। समाज के अंदर बदलाव लाने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी है, और मुझे लगता है हमारी जनरेशन चली भी जाएगी तो कुछ और लोग तैयार हो जाएंगे। देश चलता रहना चाहिए, समाज आगे बढ़ता रहना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास हो, भारतवर्ष महान हो। जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रीति ने काफ़ी दिलचस्प बातें हमारे साथ की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से फीमेल को आगे बढ़ना चाहिए, फीमेल हो मेल हो, सब किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा मैसेज इनका ये रहा कि हमें अपने लिए तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए भी हमें करना चाहिए। और एक हाथ अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हाथ बढ़ने के लिए तैयार है इनकी फाउंडेशन की तरफ से। तो उनका कहना है कि आप खुद के लिए भी करिए और समाज के लिए भी करिए। काफ़ी अच्छा मैसेज जो दिया है। आपको कैसा लगा है इनसे मिलकर, इनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर, आपको किस तरह की मोटिवेशन मिली है, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे अपने लेकर फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।